हेलो। कैसी है हमारी होने वाली भाभी? मैं ठीक हूँ आलिया। क्या हुआ इरम? तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। नहीं, नहीं तो। अच्छा, तुम घर पे हो ना? हाँ, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे तुमने पार्लर जाना था ना? फिर ठीक है, मैं और मम्मी तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। ओके? वो आलिया। इरम, क्या हुआ? नहीं नहीं आलिया, ऐसा। अम्मी अब्बू को क्या हुआ इरम? भाभी इतने गुस्से में क्यों है? आलिया, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करूँ? हाँ। क्या हुआ भाभी, क्या कहा है उन्होंने? तुम ही जाकर बात करो। क्यों भाभी, क्या हुआ है? मेरी तो एक बात सुनने को तैयार नहीं है। जा रही है अम्मी तुम्हारे ससुराल हक मेहर की बात करने। भाभी आप बात करने की कोशिश करें ना उनसे। मैं कर आई हूं कोशिश, अब तुम जाकर करो बात। भाभी मैं कैसे करूं? तुम बेटी हो, शायद तुम्हारी बात मान रहे रम। इनकी अक्ल पे पर्दे पड़ गए हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि मियाँ बीवी का रिश्ता किसी हक मेहर का मोहताज नहीं होता। भाभी मुझे तो खुद कुछ नहीं समझ आ रहा। मम्मी और पापा को पता नहीं क्या हो गया। कल शादी और आज ये मुसीबत। क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? फोन पे बात हो गई इरम से? चले? मम्मा, वो वो मगर क्या? इरम बहुत परेशान है। फोन पे अजीब सी बातें कर रही थी। जाहिरी बात है, परेशान तो होगी। कल वो अपना घर छोड़ के जा रही है, ऑब्वियसली। हाँ, मगर उसने कहा था वो मुझे कॉल बैक करेगी। क्या मना करी आने से? अरे नहीं, एक्चुअली वो आरफा भाभी बहुत गुस्से में थी, तो कोई मसला हो गया होगा। मुझे तो ये सोच के परेशानी हो रही है कि वो बेचारी कितनी अफसरदा होगी सुन के कि वो और अली तो हनीमून पे जा ही नहीं रहे। ये तो मैं भी कह रही हूँ मम्मी, और वैसे भी 1000 काम होते हैं। हाँ, लेकिन बारात का जोड़ा और ज्वेलरी वगैरह तो उनके घर छोड़ के आनी है ना। कल तो घर में इतना हंगामा होगा। तुम इरम से बात करो और जैसे ही वो कंफर्म करे मुझे बताना, क्योंकि हमें आज जाना बहुत जरूरी है। मैं करती हूँ। इरम, जो हम सोच सकते हैं वो तुम नहीं सोच सकती। तुम अभी बच्ची हो। जाओ शाबाश यहां से। बाबा जरा आप ही सोचिए, आप लोगों का ये मुतालबा मेरे लिए जिंदगी भर का ताना बन जाएगा। कैसा ताना? हक मेहर तो दुल्हन का हक होता है। ऐसा हक नहीं चाहिए अम्मी मुझे, जो जिंदगी भर के लिए शर्मिंदा कर दे। बाबा आप ही सोचिए, क्या कुछ नहीं किया है उन्होंने हमारे लिए। कितने एहसानात हैं उनके हम पर। तो उसका मतलब यही है कि हम उनसे इतनी बड़ी रकम का मुतालबा करें? उनका एहसान उनकी नेकी है, जो उनके खाते में पड़ेगा। और इस एहसान के पीछे कोई गर्ज हुई तो? कैसी गर्ज अम्मी? ताहिरा, मैं बात कर रहा हूं ना। इरम, मेहर एक गारंटी है जो तुम्हारे हक में बेहतर है। बाबा लोगों ने क्या कुछ नहीं किया है हमारे लिए, तो आज उनकी गारंटी को आप पैसों में तोल रहे हैं। आप लोग ही तो कहते हैं ना कि वो लोग बहुत अमीर हैं, तो पैसे देके तो कुछ भी कर सकते हैं ना वो लोग। इरम, तुम्हारी जुबान बहुत चलने लग गई है। ये तुम्हारे मुंह में आरफा की जुबान कहां से आ गई? काश काश अम्मी, काश आप लोग भी भाभी की जुबान समझ सके। इरम, ये तुम्हारा मसला नहीं है। हमें हमारा काम करने तो जाओ यहां से। सुनो, अपना फोन लेकर आओ। मैं फोन पर ही उनसे बात कर लूंगी। जाओ जाओ यहां से।
अब माने ना माने, इसे सारी पटियां आरफा पढ़ाती है। हम किसी के भड़काने में नहीं आएंगे। ये हमारी बच्ची के मुस्तकबिल का मसला है। मैं खुद इनकी बात करवाती हूँ, दो तुम। भाभी रुक जाएं। भाभी अगर अम्मी ने उनको फोन कर दिया तो बहुत जिल्लत उठानी पड़ेगी। इरम, जो होना है वो अभी ही हो जाए तो बेहतर है। भाभी भाभी मेरी बात तो सुने। अम्मी, अब्बू को बात समझ में ही नहीं आ रही है। क्यों इतना शोर मचा रखा है तुमने? बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, हमारी समझ में सब कुछ आ गया। अरे अनजाने लोगों में हम रिश्ता तय कर रहे हैं। उनकी और हमारी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। और फिर कोई तो बात है जो वो हमसे छुपा रहे। अल्लाह को माने अम्मी, अब आ रहे हैं आपके दिमाग में ये खदशात? अब्बू, कल इरम की शादी है, चंद घंटे रह गए हैं दिन ढलने में। आरफा बेटा, बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। तुम खामखा बात को बढ़ावा दे रही हो। अब्बू, ये मौका नहीं है। अम्मी, आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? हक मेहर का ख्याल आपको बहुत पहले आ जाना चाहिए था। आया था मुझे ख्याल, और मैं बात करने भी लगी थी, लेकिन तुमने टूटे हुए रिश्ते को इतनी अचानक जोड़ दिया कि मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिला। अम्मी, मुझे हक में नहीं चाहिए। जो वो लोग कहेंगे वही ठीक है। तुम चुप रहो। तो ठीक है, ये लीजिए फोन और मिलाएं कॉल। लेकिन मैं ये घर छोड़कर जा रही हूं। आलियान को साथ लेकर। क्या? अब्बू, मैं नहीं देख सकती अपनी आंखों के सामने इरम की बारात इस घर से वापस जाते हुए। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूं और दोबारा कभी इस घर में कदम नहीं रखूंगी। आंटी, आई एम सो सॉरी, आई थिंक हम गलत वक्त पर आ गए। नहीं नहीं आंटी, ऐसा क्यों कह रही हैं? आप बिल्कुल ठीक वक्त पर आई। क्या मतलब? अब आप ही फैसला करें। कैसा फैसला? इरम पार्लर जाकर इतना बेजार आ गई है, कहती है कि कल घर पर ही तैयार होगी। अरे आजकल के जमाने में घर पे कौन तैयार होता है, वो भी शादी वाले दिन? यही तो मैं कह रही हूँ। असल में मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है, तो कहती है कि आप ही मुझे तैयार करेंगी। बस इसी बात पर बहस हो गए। अम्मी अब्बू मेरी तरफ थे और आपकी बहू अकेली। अरे नहीं इरम, शादी है तुम्हारी, तुम पार्लर जाके तैयार होना और अच्छे से तैयार होना। यही तो मैं कह रही हूँ, ये मान ही नहीं रही। इसलिए मैंने तो धमकी दे दी कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ और आलियान को भी साथ ले जाऊंगी। क्यों इरम? नहीं भाभी, आप कहीं नहीं जाएंगी। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। मेरी जान, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी कोई बात नहीं टालोगी। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठे ना, चले। अम्मी, हम अंदर जाते हैं, आप जरा आलियान को देख लें। चलिए। अच्छा, शुक्र है आरफा ने फौरन बात संभाल ली। फातिमा बहन खुद यहाँ आ गई है, तुम अभी उनसे बात कर लो। अरे कैसी बातें करते हो? आपको आरफा की बात याद नहीं? उसने क्या धमकी दी थी कि वो ये घर छोड़कर चली जाएगी। ऐन शादी वाले दिन हमें बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। ये हमारी बेटी के मुस्तकबिल का सवाल है, तुम्हें उसकी फिक्र खाई जा रही है। अगर आरफा ये घर छोड़कर चली गई तो हम इरम के ससुराल वालों को क्या जवाब देंगे कि बहू शादी वाले दिन रूठ कर क्यों चली गई? और अगर वो आलियान को भी साथ ले गई तो? ऐसे कैसे ले जाएगी? आलियान हमारा खून है। आपका खून है, पर वो उसकी माँ है। और आप आलियान के बगैर रह लेंगे क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। आलियान में तो मेरी जान है। वो ऐसा करेगी नहीं, सिर्फ धमकी दे रही है। भूल है आपकी। वो दिल की तो बहुत अच्छी है, लेकिन जिद की बहुत पक्की।
इस बात के लिए तो वो कुछ भी कर जाएगी। हमें उसकी ये बात नहीं माननी, ये तो तय है। तुम मौका देखकर बात जरूर करना। मैं क्या करूं? हमारी बेटी तो खुद हमारी बहू की जबान बोलने लग गई है। पर खैर, देखती हूं मैं जाके, बात करती हूं मैं उससे। आजकल के बच्चे खुद से बड़ा किसी को समझते ही नहीं है। हाँ, हम लोगों ने तो कभी भी अपने बड़ों के सामने अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाला था। अगर आपने फातिमा आंटी से कोई भी हक मेहर की बात की तो मैं वाकई ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। तो चली जाओ, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। ठीक है, मैं जा रही हूँ। अरे, कहाँ जा रही हो? अंदर फातिमा बहन बैठी हुई है। तो फिर तय हो गया, आप हक मेहर की कोई बात नहीं करेंगी। मगर बेटी की कोई जमानत तो देनी पड़ेगी ना इन लोगों को। हमने तो फकीरों की तरह बेटी उठा के इनकी झोली में डाल दी। हमारे पास क्या रह गया? अम्मी, आप अल्लाह से दुआ करें कि इरम खुश रहे अपने घर में, उसका नसीब अच्छा हो। लेकिन हक मेहर की बात करने से उसकी जिंदगी पर बहुत फर्क पड़ेगा। मैं तो इरम के तहफ्फुज के लिए कह रही हूँ। ये सब आपको पहले सोचना चाहिए था। अब वक्त गुजर चुका है। ऐसा ना हो कल को पछताना पड़ जाए। अम्मी, आप देखिएगा, आप कल को फख्र महसूस करेंगी। तुम बहुत ज्यादा ब्लैकमेल करने लग गई हो। इन लोगों को जा लेने दो, फिर तुम्हें मैं ठीक करूंगी। आई लव द बेज, बहुत प्यारा है ना? शुक्र है तैयार कर दिए, वरना तो टाइम पे नहीं देते ये लोग। तुम्हें अच्छा लगा है ना? बहुत अच्छा है। तुम्हें पता है अभी तक मेरे कपड़े उसने नहीं दिए। आए आए तारा आपा, देखे इरम के जोड़े। हाँ, जाहिर है आप लाएंगे तो अच्छे ही होंगे। अम्मी, वो चाय? हाँ, वो मैंने आरफा से कहा है। तुम जाओ ना, जाकर देखो। अच्छा अम्मी, आपने बाबा को दवाई भी तो देनी थी ना? हाँ, वो लेट हो जाएगी दवाई। तुम ऐसा करो ना, जाके दे दो दवाई उन्हें। हाँ इरम, ये तो बहुत जरूरी है, दवाई उनको वक्त पे मिलनी चाहिए। जाओ शाबाश, आप दवाई दे दो। हक मेहर तो दुल्हन का हक होता है। उनका एहसान उनकी नेकी है जो उनके खाते में पड़ेगा। और इस एहसान के पीछे कोई गर्ज हुई तो तारापा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, मैं नहीं, बस मैं तो क्या कहना है अब मुझे। लीजिए आंटी चाय। थैंक यू। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने प्यारे हैं ये जोड़े। है ना? इरम को मुबारक करेगी सब। हमने बड़े शौक से सिलेक्ट किए हैं। जी जी, बहुत खूबसूरत है, सारे कलर्स बहुत प्यारे हैं। थैंक यू डार्लिंग। मैं इरम को देखा हूँ। हाँ हाँ, जाओ। जाओ बेटा जाओ। बहुत खूबसूरत कलर्स हैं। अरे अंकल को मेडिसिन दे दी? हाँ, तारापा, मुझे लग रहा है आप कुछ कहना चाह रही हैं लेकिन कह नहीं पा रही हैं। हाँ, नहीं, मैं तो यही कह रही थी कि सब कुछ बहुत अच्छा होता है, सब ठीक है। चले, शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ। ये तो है आंटी। वैसे हमारी इरम इतने हेवी कपड़े नहीं पहनती। ये कपड़े जेवर, वो तो यहाँ तक कह रही थी कि हक मेहर भी शरई ही होना चाहिए।
माशाल्लाह बहुत ही समझदार लड़की है इरम। मुझे तो उसकी सोच बहुत ही पसंद आई है। हमारी इरम वाकई ही बहुत समझदार है। ये क्या? कल तुम्हारी शादी है और तुम हो के? मैं समझी नहीं आलिया। मेरा मतलब है कल तुम्हारी शादी है और तुमने हाथों पर मेहंदी नहीं लगाई। ओह हाँ, वो बुलाया है मेहंदी वाली को, 4 बजे तक आ जाएगी। अच्छी सी मेहंदी लगवाना। मेरे भाई के नाम की मेहंदी है ये। हाँ, भाभी ने बोल दिया है उसे। भाभी बहुत अच्छी है। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आरफा भाभी इतनी अच्छी हैं, तुम्हें तो बहन की कमी महसूस ही नहीं होती होगी। बिल्कुल भी नहीं, भाभी सच में बहुत अच्छी हैं और मेरा बहुत साथ देती है। इतना तो अम्मी और पापा भी नहीं देते। हमें भी भाभी के लिए कुछ सोचना चाहिए। ओह, मैं तो बताना ही भूल गई, अली भाई ने जॉब के लिए बात की थी। बहुत अच्छा पैकेज है। आलिया, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? वो क्या? भाभी अली का किसी भी किस्म का कोई एहसान नहीं लेना चाहती। बस आपा सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है, लेकिन हमारी तैयारी तो पूरी है। अरे इरम बेटा, तुम अपना ख्याल रखना। मुझे तो शिद्दत से कल का इंतजार है। और हमें देखें, हमें बाकी उम्र इसके बगैर ही गुजारनी होगी। मेरा जी तो अभी से हौलने लगा है। हमने अपनी बेटी अल्लाह के हवाले की, उसी के सहारे आपको दी। आपा, अल्लाह के सहारे ये रिश्ता बनाया और इसकी हिफाजत भी अल्लाह ताला ही करेगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो। और वैसे भी आंटी, आपके पास इरम से भी ज्यादा प्यारी एक और बेटी है, आरफा भाभी। अरे आरफा, तुम प्लीज इरम को पार्लर टाइम से ले जाना। मैं चाहती हूँ कि निकाह और रुखसती सब कुछ टाइम से हो जाए। दरअसल आंटी, मैं सोच रही थी कि अगर हम निकाह कल रात के बजाय दिन में कर लें, इससे जरा टाइम की बचत हो जाएगी। मगर लेकिन अब आई थिंक आरफा भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब इरम, तुम निकाह के बाद ही पार्लर जाना। हाँ, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। मैं हैदर से बात करूंगी। जी आंटी। पर तब तक इजाजत। जी जी, अपना ख्याल रखिएगा, बिल्कुल परेशान ना हो। अम्मी का ख्याल रखना। बहुत बेचारी परेशान लग रही है, हालांकि परेशानी की कोई बात नहीं है। आए मैं आपको बात तक छोड़ दूँ।